नमस्ते। डार्क वेब, ये नाम सुनते ही शायद दिमाग में किसी इलीगल हैकर की दुनिया का सीन आता है, राइट? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इसकी असलियत से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि ये इफेक्टिवली हमारी और आपकी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। आज की रोड मैप में हम इंटरनेट की लेयर्स को समझेंगे, ब्लैक मार्केट की इकोनॉमी देखेंगे, इंडिया में हो रहे डेटा लीक्स पर बात करेंगे, कुछ मिथ्स तोड़ेंगे और सबसे जरूरी सेफ्टी टिप्स जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेट की लेयर्स को समझने से। आखिर सरफेस के ठीक नीचे क्या छिपा है? सच बताऊं तो जो इंटरनेट रोजाना इस्तेमाल होता है ना, जैसे गूगल, यूट्यूब या फेसबुक, ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 5 से 10% ही है। इसे सरफेस वेब कहते हैं। बाकी का 90% हिस्सा बिल्कुल अलग और हिडन है। अब इस सरफेस के ठीक नीचे आता है डीप वेब। घबराए मत, ये एकदम नॉर्मल और लीगल लेयर है। इसमें सभी के पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं, जैसे ईमेल्स, बैंक डिटेल्स या मेडिकल रिकॉर्ड्स। इन्हें पब्लिक से छुपा कर रखना जरूरी भी तो है ना। और फिर आता है सबसे गहरा हिस्सा, डार्क वेब। इसे जानबूझकर हिडन रखा गया है और इसे एक्सेस करने के लिए टॉर जैसे स्पेशल ब्राउजर्स लगते हैं। यहाँ आइडेंटिटी बिल्कुल एनोनिमस यानी गुप्त रहती है। इसीलिए यहाँ लीगल के साथ साथ इल्लीगल एक्टिविटीज का भी बड़ा रिस्क होता है। अब समझते हैं कि ये अंडरग्राउंड डेटा बाजार आखिर काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं डेटा ब्लैक मार्केट। किसी भी डिजिटल चोरी का प्रोसेस बड़ा सिंपल पर खतरनाक होता है। पहले कोई हैकर किसी कंपनी का डेटाबेस चुराता है, फिर इस डेटा को डार्क वेब के मार्केट प्लेसेस पर अपलोड किया जाता है और आखिर में दूसरे क्रिमिनल्स आकर इस डेटा को खरीद लेते हैं, बिल्कुल किसी आम बाजार की तरह, बस ऑनलाइन और कंप्लीटली इलीगल। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो इनकी कीमतें हैं। एक ईमेल और पासवर्ड का कॉम्बो वहाँ 10 से 500 रुपए में बिक जाता है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स 500 से 5000 रुपए में। आधार या KYC डेटा आइडेंटिटी फ्रॉड के लिए और मोबाइल नंबर्स के साथ OTP एक्सेस सीधे बैंकिंग स्कैम्स के लिए खरीदे जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब क्रिमिनल्स इस डेटा को मैसिव बल्क पैकेजेस में खरीदते हैं ना, तो कीमत और भी गिर जाती है। मतलब हजारों लोगों की जानकारी एक ही झटके में बेहद सस्ते दाम पर बिक जाती है और एक साथ कई लोग खतरे में आ जाते हैं। चलिए अब इस ग्लोबल प्रॉब्लम को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। एक नज़र डेटा लीक्स इन इंडिया पर। पिछले कुछ ही सालों में भारत में कई बड़े डेटा एक्सपोजर्स हुए हैं। बड़े बैंक से लेकर पॉपुलर फूड डिलीवरी एप्स तक का डेटा लीक हुआ है। एजुकेशनल पोर्टल्स, जॉब साइट्स, यहाँ तक कि आधार से जुड़ी जानकारियां भी एक्सपोज हुई हैं। ये लिस्ट्स साफ बताती हैं कि साइबर सिक्योरिटी का इशू अब कितना आम हो चुका है। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज अक्सर डेटा ब्रीच को रिपोर्ट करने में काफी डिले करती हैं। इन डिलेज का असर ये होता है कि एवरीडे इंटरनेट यूजर्स को महीनों तक पता ही नहीं चलता कि उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन पहले से ही किसी अंडरग्राउंड बाजार में घूम रही है। अब वक्त है इस टॉपिक से जुड़े कुछ गलत फहमियों को दूर करने का। देखते हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी। पहला बड़ा मिथ ये है कि डार्क वेब सिर्फ हैकर्स के लिए होता है। रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। हालांकि इलीगल ट्रेड यहाँ बहुत है, लेकिन दुनिया भर के जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट्स भी स्ट्रिक्ट प्राइवेसी और सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मिथ, लोग सोचते हैं कि उनका डेटा बिल्कुल परफेक्टली सेफ है। सच्चाई ये है कि अगर किसी कंप्लीटली लेजिटिमेट वेबसाइट पर ईमेल रजिस्टर किया गया हो और बाद में वो वेबसाइट ही हैक हो जाए, तो बिना किसी गलती के डेटा लीक हो ही जाता है। तीसरा और शायद सबसे डेंजरस मिथ, मुझे इंडिविजुअली कोई टारगेट क्यों करेगा। असलियत में स्कैमर्स को किसी की पर्सनल आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रैंडम बल्क डेटा का यूज करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि बिल्कुल कोई भी आम इंसान अचानक से उनका टारगेट बन सकता है। खतरे को समझ लिया, अब इसके असर और बचाव के तरीकों पर आते हैं। आखिरी हिस्सा, इम्पैक्ट और सेफ्टी टिप्स। देखिए, ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी डार्क वेब का नाम भी नहीं सुना, वो भी इसके इनडायरेक्ट शिकार हो सकते हैं। रियल वर्ल्ड में इसका असर कैसा दिखता है? किसी और के नाम पर लोन ले लेना, फेक अकाउंट्स बनाना, डायरेक्ट बैंकिंग फ्रॉड होना और दिन भर आने वाली अनोइंग स्पैम कॉल्स और फिशिंग मैसेजेस। इन सारे इनविजिबल डेंजर्स को देखकर एक बहुत ही नेचुरल सवाल दिमाग में आता है, अब खुद को बचाने के लिए तुरंत क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा सकते हैं?
खुशखबरी ये है कि कुछ सिंपल रूल्स अपनाकर इस रिस्क को ड्रास्टिकली कम किया जा सकता है। हर जगह सेम पासवर्ड यूज करने से बचें। अपने सभी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन रखें। अननोन लिंक्स पर बिल्कुल क्लिक ना करें। डेटा ब्रीचेस के लिए न्यूज़ मॉनिटर करते रहें और रैंडम वेबसाइट्स पर सेंसिटिव जानकारी देने से हमेशा बचें। इस एक्सप्लेनर को हम एक बेहद ज़रूरी रिमाइंडर के साथ खत्म करते हैं। किसी का भी डेटा मार्केटप्लेस में पहुंच सकता है। आज के इस डिजिटल एज में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। सोचने वाली बात यह है कि जब इंटरनेट का 90% हिस्सा हमारी नज़रों से छिपा है, तो क्या किसी की भी डिजिटल आइडेंटिटी सच में पूरी तरह सेफ है?